सरयू नदी के किनारे बसी थी अयोध्या नगरी। वहाँ के राजा का नाम था दशरथ। राजा की 3 रानियां थी पर एक भी संतान नहीं थी। काफी उम्र हो गई थी राजा की, बूढ़े हो चले थे। संतान न होने से चिंतित रहते थे। मेरे बाद राज्य कौन संभालेगा, हर समय यह खटकने लगा था मन में। तब दशरथ जी ने अपने राजगुरु वशिष्ठ जी से अपनी चिंता, अपना दुख कहा तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी और यह भी बताया कि इसके लिए ऋषि श्रृंगी सबसे अच्छे हैं, उन्हें बुलवाइए। श्रृंगी ऋषि आए, उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ विधि पूर्वक किया। रानियों ने प्रसाद पाया। उदास राजमहल में फिर आशा के दीप जगमगा उठे थे। 10 माह बीते। चैत्र का महीना था। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अपनी 9वीं कला पर था, मतलब 9वीं का दिन था। दोपहर का समय था। अभिजीत मुहूर्त था। मौसम बहुत ही सुहावना था। प्रकृति बहुत सुंदर सजी हुई थी। फूल ही फूल खिले दिखते थे हर ओर। ऐसे समय में रानी कौशल्या की गोद में आए श्री राम। पहले तो माता को भगवान विष्णु ही दिख गए, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए अपने चतुर्भुज रूप में। बहुत बड़ी भक्त थी माता कौशल्या और अपने पिछले जन्मों में भी उन्होंने बहुत तपस्या की हुई थी। तब भगवान ने उनसे कह रखा था कि तुम्हारा पुत्र बनूंगा अगले जन्म में। वही बता दिया माता को विष्णु चतुर्भुज रूप दिखाकर। माता ने आश्चर्य से देखा, भक्ति भाव से देखा और फिर प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे तो आप बालक के रूप में ही मिलिए। मैं तो मातृभाव का ही सुख पाना चाहती हूँ, आपकी शिशु लीला ही देखना चाहती हूँ। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऐसे कहलवाया है माता कौशल्या के मुंह से। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। बस माता की इच्छा जानी और झट से नवजात बच्चा बन गए हमारे प्रभु और रोने लगे, उआ उआ उआ। बच्चे के रोने की ध्वनि महल में गूंज उठी। दौड़ी आई रानी सुमित्रा, दौड़ी आई रानी कैकेयी। जहाँ तहाँ काम करती दासियां भी दौड़ दौड़ कर रानी कौशल्या के कक्ष के बाहर इकट्ठा हो गईं। रानी कौशल्या को पुत्र रत्न मिला है, यह जानकर पूरे महल में आनंद छा गया। महल से बाहर बात गई तो नगर में आनंद छा गया। नगर से बाहर बात गई तो पूरे राज्य में आनंद छा गया। और राज्य से बाहर भी जब जब बात गई तो साधु संत ज्ञानी मुनि सभी सज्जन गृहस्थों के मन में भी आनंद ही आनंद भर गया। उस समय में राक्षस बहुत बढ़ गए थे और बहुत सारे लोग जानते थे कि असुरों का अंत करने प्रभु आएंगे मानव शरीर में। वे उनके दुखों को मिटाने आए हैं, कष्टों को काटने आए हैं। बहुत सारे लोग इस रहस्य को समझ रहे थे। तो जब राजा दशरथ के पहले पहले पुत्र के होने की बात फैली तो सबकी खुलती गई झोली। खूब खूब दान किया लोगों ने। आसमान से देवता लोग फूल बरसाने लगे। गंधर्व लोग तरह तरह के मंगल वाद्य बजा रहे थे, मधुर मधुर गीत गा रहे थे। अप्सराएं आनंद से नाच रही थीं। अवध के घरों में झटपट सजावट बढ़ने लगी। लोग तोरण वंदनवार बना बनाकर अपने अपने द्वार पर सजाने लगे। भांति भांति की रंगोली सजने लगी। मारे खुशी के लोग गलियों में गुलाल उड़ाने लगे, फूल बरसाने लगे। जिनके घरों में तरह तरह की सुगंधि थीं, इत्र थे, उन्होंने गलियों में सुगंध ही सुगंध भर दी। जहाँ तहाँ कस्तूरी केसर महकने लगा। चंदन से गमकने लगा नगर। ध्वज पताका और तोरणों से सज गया पूरा का पूरा अयोध्या नगर। महल में वेद ध्वनि होने लगी थी। अवध की सुहागिनें मंगल कलश भर भर कर, आरती की थालियां सजा सजा कर, मंगल गीत गाते हुए राजमहल की ओर दौड़ी चली गईं। राजा ने दान के लिए अपना राजकोष खोल दिया। अपने सेवकों को, सेविकाओं को, पंडितों को जी खोल कर दान दिया। धन दिया, धान्य दिया, सोना दिया, चांदी दिया, वस्त्र दिए, आभूषण दिए, गाय दी, घोड़े दिए, हाथी भी दे दिए।
जिसने जो भी मांगा राजा ने पुत्र जन्म की खुशी में वह उसे दिया। लोग उत्साह और प्रसन्नता से भरे हुए थे लबालब। जिसके पास जो कुछ भी अधिक था वह उसे ही दूसरों को देता जा रहा था, लुटाता जा रहा था। इस तरह भिखारियों के पास तक आराम से जीने लायक धन धान्य हो गया था। कोई दरिद्र नहीं रहा अयोध्या में, कोई दीनहीन नहीं रहा। तब हर कोई अपने अपने भाग्य की सराहना कर रहा था कि उन्हें राजा दशरथ के पुत्र होने के समय में अयोध्या नगरी में रहने को मिला। लोग झुंड के झुंड जाते और बालक राम का दर्शन पाकर अपने आप को धन्य समझते थे। पूरे 1 माह तक तो ऐसे ही जन्मोत्सव चलता रहा। नन्हे से राम के कोमल चरणों में वज्र, ध्वज और अंकुश जैसे चिन्ह जन्म से ही थे। ज्ञानी लोग उसका रहस्य समझकर पुलकित थे। भक्त गणों को भी पता चल गया कि उनके प्रभु आ गए हैं नन्हे से राम लला बनकर। वे आनंद में बार बार अपनी सुध बुध भूल जाते थे, आनंद सागर में गोते लगाने लगते थे। राजा दशरथ और रानियां तो जान ही चुकी थीं, जगत पिता स्वयं उनके घर में पुत्र रूप में आए हैं। सारे ब्रह्मांडों को चलाने वाला, पालन करने वाला परम पिता परमेश्वर राजा दशरथ के आंगन में घुंघरू वाली नन्ही नन्ही पायल पहनकर ठुमक ठुमक कर चलता छुन 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 छुन। कितना सुख बरस रहा था महल में, कैसा आनंद भर गया था अयोध्या में, कैसी मनमोहिनी हो गई थी प्रकृति, कैसी संजीवनी मिल गई थी पूरी सृष्टि को। मैं कैसे बताऊं? तुलसीदास जी ने भी यही कहा था कि मेरी सामर्थ्य नहीं बताने की। तब मैं, अरे बाबा, तुलसी बाबा की सामर्थ्य से 1000वां हिस्सा भी सामर्थ्य मुझ में नहीं है बच्चों। पर सोचो ना, भक्तों के सर्वस्व, शिव जी के प्राण धन नन्हे से बालक बनकर जब पालने में पड़े मुस्काते होंगे, किलकारियां भरते होंगे, तो माता का हृदय आनंद का महासागर ही तो बन जाता होगा ना। माता कौशल्या उन्हें वैसे ही गोद में हिलाती डुलाती, खिलाती पिलाती, वैसे ही व्यवहार करती जैसे आम स्त्री अपने बच्चे से करती है। वैसे ही पालने में लिटाती झुलाती, वैसे ही नहलाती धुलाती। और हमारे प्रभु ऐसे कौतुकी, ऐसे आनंद बरसाने वाले कि फिर घुटनों से दौड़ लगाकर धूल में सन सन कर आ जाते। जब पैया पैया दौड़ने लगे तो धूल मिट्टी से सने हुए राजा दशरथ की गोद में जा चढ़ते थे। राजा उस धूल को पाकर भी तो बहुत आनंद मग्न हो जाते थे, पुलकित हो जाते थे। उनकी भी तो जन्म जन्म की तपस्या फली थी ना। उन्हें भी पता था कि पुत्र रूप में मुझे मेरे प्रभु ही मिले हैं और कोई नहीं। एक बार माता कौशल्या ने नहला धुलाकर, दूध पिलाकर, लोरी गाकर, सुलाकर राम लला को झूले में लेटाया। फिर नहाई और पूजन करने गईं तो क्या देखती हैं, वहाँ बैठे राम लला प्रसाद के लिए रखे लड्डू खा रहे हैं। वे दौड़ी गईं पालने के पास तो वहाँ भी राम लला सोते पाए। वे बार बार मंदिर और पालने तक दौड़ती और आश्चर्य के मारे उनके मुंह से बोल न फूटते थे। वे भूल गई थीं कि ये तो प्रभु हैं स्वयं। ममता में ऐसी मगन जो हो गई थीं तो मंदिर में बैठे लड्डू खाते। राम लला ने दिखा दी झट से विष्णु चतुर्भुज रूप की झलक, वही शंख चक्र गदा पद्म वाली। अरे मैया बलिहारी, मेरे प्रभु, तुम ही तो सर्वत्र व्याप्त हो, तुम ही परम कौतुकी हो, तुम ही जगत पिता, तुम ही मेरे पुत्र, तुम ही मेरे प्रभु, संसार का भय हरने वाले, विपत्तियां मिटाने वाले, मुनियों को हर्षाने वाले। माता कौशल्या हाथ जोड़े जोड़े बुदबुदा रही थी। सामने देखा तो कोई नहीं, पालने में निश्चिंत सो रहे थे उनके राम लला, उनके प्यारे राम लला। माँ ने सुख की सांस ली, प्रभु का आभार व्यक्त किया और पूजा पाठ में लग गई।